पत्नी रहते थे। उनका एक सोहन नाम का बेटा था। राजू और मीना खेती किया करते थे और सोहन स्कूल जाता था। राजू अपने खेत में सब्जियों की खेती करता था और मीना उसे पूरे गांव में घूम घूम कर बेचा करती थी। राजू अपने खेतों में सब्जियां उगाने के लिए कोई भी रासायनिक खाद या फिर कोई भी केमिकल का यूज़ नहीं करता था। वो हमेशा अपने खेतों में कुदरती खाद डालता था और ऑर्गेनिक तरीके से ही सारी सब्जियां उगाता था। इसलिए उसकी बनाई हुई सब्जियां बहुत अच्छी होती थी और बहुत जल्दी बिक जाती थी। उसके उलट उनके पड़ोस में रामलाल और उसकी पत्नी सीमा रहते थे। वो लोग बड़े ही लालची थे। रामलाल भी सब्जियों की खेती किया करता था, पर वो अपने खेतों में रासायनिक खाद डाला करता था और सब्जियां जल्दी उग जाए इसलिए इंजेक्शन भी लगाता था। उसकी सब्जियां खाने से लोग बीमार पड़ते थे, इसलिए उसकी सब्जियां कम बिका करती थी। दरअसल बात ये थी कि रामलाल की गांव में एक सब्जियों की दुकान थी। पूरे गांव में सिर्फ एक ही सब्जियों की दुकान होने के कारण सभी लोगों को उससे सब्जियां खरीदनी पड़ती थी। लेकिन जब से राजू और मीना ने सब्जियां बेचना शुरू किया था तो रामलाल का धंधा ठंडा पड़ गया था। इस कारण से वे लोग राजू और सीमा से बहुत जलते थे। धीरे धीरे राजू और मीना बहुत तरक्की करने लगे थे। अब उन्होंने गांव में एक दुकान भी खरीद ली थी, जिसे देखकर रामलाल की हालत खराब हो जाती है। एक दिन सीमा अपने पति रामलाल से कहती है, सुनिए जी, ये राजू और मीना तो सब्जियां बेच बेच कर बहुत अमीर होते जा रहे हैं। कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, वरना ये दोनों हमसे भी ज्यादा अमीर बन जाएंगे। हाँ भाग्यवान, तुम कह तो सही रही हो, पर अब इस राजू का धंधा बंद करवाने के लिए करे भी तो करे क्या। हमारे गांव में एक तांत्रिक बाबा रहते हैं, तुम उनके पास जाओ, वो जरूर तुम्हें कुछ बताएंगे। रामलाल अगले दिन उस तांत्रिक के पास जाता है। तांत्रिक उसे एक पोटली देता है और कहता है कि इस पोटली को राजू के खेत में डाल देने से उसका खेत गायब हो जाएगा। रामलाल खुशी खुशी उस पोटली को लेकर घर आ जाता है। रात में वो उस राख को राजू के खेत में डालने जाता है, लेकिन रामलाल को रात में कम दिखाई देता था, इसीलिए वो उस राख को अपने ही खेत में डालकर आ जाता है। जब रामलाल घर आता है तो वो और उसकी पत्नी बहुत खुश होते हैं और सो जाते हैं। अगले दिन जब वे दोनों खेत पे जाते हैं तो चौंक जाते हैं, क्योंकि राजू और मीना का खेत तो सही सलामत था, लेकिन रामलाल और सीमा का खेत राख हो चुका था। आखिर में वो दोनों अपने किए पर बहुत पछताते हैं और दुखी होते हैं। और दूसरी तरफ राजू और मीना सब्जियां बेचकर खूब अमीर हो जाते हैं और सबकी मदद किया करते हैं। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि जो दूसरों का बुरा करने जाते हैं उनके साथ खुद बुरा होता है।